नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भक्ति और आप देख रहे फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपका लव गार्डनिंग। और अब जो आज का जो टॉपिक होगा तो गुलाब की ग्रोथ के लिए टॉपिक होगा कि ग्रोथ कैसे नहीं बढ़ेगा। गुलाब की ग्रोथ के लिए आज मतलब एक कल्चर करेंगे कि गुलाब की ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो गुलाब की ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहला ज़रूरी काम है हमारी डेड हेडिंग करना। तो डेड हेडिंग हम जब गुलाब की करते हैं तो डेड हेडिंग हमें वैरायटी पे निर्भर करता है कि किस वैरायटी में हम कैसा हम डेड हेडिंग कर रहे हैं। अगर हमारा एसटी वैरायटी का गुलाब पे हम डेड हेडिंग कर रहे हैं तो उस पर हमें क्या करना अमल करना पड़ेगा कि हमें कम से कम 3 से 5 लीव्स के नीचे हमें उसका ट्रिमिंग करना चाहिए। लेकिन अगर हम क्या फ्लोरी मतलब वैरायटी पे जैसे हम ट्रिमिंग कर रहे हैं तो उसको हमें क्या ट्रिम करना है, फ्लावर के मतलब आपके ओनली फ्लावर का कट करना है बस खाली। उसमें से ही आपको क्या है ब्रांचेज में आपको नया नया ब्रांचेज आएंगे और बहुत सारे सूट आएंगे इसमें, और आपका फ्लावर आगे जाके आपका ग्रोथ लेगा। वो तो एक आपका ग्रोथ का हो गया आपका। उसके बाद आपको लोग पूछ रहे थे कि फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए कि हमें प्लांट में अच्छे से अच्छे ग्रोथ होना चाहिए। तो उस पे जाते हैं कि हम फर्टिलाइज़र हमें क्या देना चाहिए। तो लेकिन सबसे पहले एक बात आ जाता है कि आपने सॉइल कैसे बनाए हैं, तो उस पर भी निर्भर करता है कि हम सॉइल कैसे बनाए हैं। फर्टिलाइज़र पे ही हमारा पौधा नहीं काम करता है कि फर्टिलाइज़र हम देंगे वो पौधा काम कर जाएगा। सॉइल आपको मेनली गुलाब के लिए सॉइल जब बनता है तो हमेशा वेल ड्रेनेज सॉइल बनता है, जो आपका बिल्कुल आपने पानी दिए वाटरिंग किए और आपका ड्रेनेज सिस्टम के अंदर से मतलब क्या पानी निकलना चाहिए पूरे के पूरे पानी। ऐसा नहीं कि आपने पानी दी और पानी आपने पूरे 1 लीटर पानी दिए तो कम से कम 100 ml पानी निकला और 9 ml पानी आपके पॉट में ही रह चुका है। तो पानी एकदम बिल्कुल आपका प्लांट मॉइस्चर होना चाहिए पानी दिए। और जैसे हमने सुबह में पानी दिए तो शाम के अभी के टाइम जैसे सर्दी के टाइम है तो शाम के टाइम बिल्कुल सूख जाना चाहिए सॉइल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बिल्कुल सौगी सौगी पड़ा हुआ है सॉइल, तो उसको हमें सॉइल पे ध्यान देंगे। उसके बाद हमें क्या आएंगे कि फर्टिलाइज़र पे फ्रेंड्स हमारे 2 फर्टिलाइज़र जैसे हमारे होंगे। एक आपका क्या होता है माइक्रोन्यूट्रेंट होता है, एक मैक्रोन्यूट्रेंट होता है। मैक्रोन्यूट्रेंट जो होता है हमारे जो एनपीके पूरा कर लेता है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम दोनों आपका पूरा कर ले। और लेकिन माइक्रोन्यूट्रेंट जो है तो हमारे क्या है पौधे में जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट जो छोटे छोटे मतलब जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, उसके बाद आपका कैल्शियम हो गया, वो सब हमारे जो क्या है आयरन होगा वो सब माइक्रोन्यूट्रेंट में आ गया उसका। तो उसके लिए हमें क्या है अलग से फर्टिलाइज़र लेना पड़ता है, लेकिन बाज़ार से केमिकल फर्टिलाइज़र। लेकिन हम केमिकल फर्टिलाइज़र हमको आपको बोल रहे हैं कि यूज़ नहीं करना है बिल्कुल। इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं बोलेंगे, हम क्या साधारण गार्डनिंग करना है, हमें फ्लावर लेना है ओनली खाली। और फ्लावरिंग लेके हमें क्या है हमेशा फ्लावर दिखना चाहिए, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि साधारण गार्डनिंग करें। तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र बताएंगे। आपको वीकली बेस खाली अल्टरनेट आपको फर्टिलाइजर को आप मतलब चेंज करते जाना है कि अपने हफ्ते में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपने दिए हैं तो नेक्स्ट वीक में हम दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। उसको तैयार करके पहले ही रख लेना है हमें कि एक शेड्यूल अगर आप बना लेते हैं तो गुलाब के पौधे अच्छे से अच्छे ग्रोथ होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जैसे हमने फर्स्ट वीक में हमने फर्टिलाइज़र दिए हैं, फर्स्ट वीक में फर्टिलाइजर दिए, सेकंड वीक में जाते आते अगर प्लांट आपका ग्रोथ नहीं ले रहा है तो उसमें भी हम समझना पड़ेगा प्लांट क्यों ग्रोथ नहीं ले रहा है। फर्टिलाइज़र हमने दिए तो उसका रिजल्ट तो आना चाहिए, कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, या तो ग्रोथ का आना चाहिए या तो साइड इफेक्ट कुछ होना चाहिए प्लांट की। तो अगर आपका साइड इफेक्ट भी प्लांट पे कुछ नहीं आ रहा है और कुछ ग्रोथ भी नहीं ले रहा तो यानी प्लांट आपका फर्टिलाइज़र को आपको मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहा प्लांट। तो उस पर हमें ध्यान देना है कि हमें क्यों ऑब्जर्व नहीं करना, अगले हफ्ते में उसमें कुछ एक्शन लेना है हमें पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो उस टाइम हमें क्या करना है कि आपका जो भी हमारा है आपको जो बोले हमने विनेगर को आपको लेना है और उसमें आपको 1 ml लेना है आपका 1 लीटर पानी में। उसको हमें डिजॉल्व करना है वो अच्छे तरीके से और प्लांट के हिसाब से पॉट के हिसाब से हमें अप्लाई करना है। आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा यूज किया हुआ है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो हमें पता पड़ता कि चलो भाई यूज़ नहीं किया, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। पहले हम यूज करेंगे, मेरा नुकसान होगा, उसके बाद आप लोग का। इसलिए अगर हम मतलब वीडियो आप लोग को शेयर कर रहे हैं तो कुछ मतलब ऐसा मतलब कुछ रिजल्ट आया होगा तभी तो हम आप लोग को वीडियो शेयर कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको हम बता रहे हैं एक चीज़, वो तो आपका ध्यान हो गया कि हमने चलो उसके बाद आपको एक भी क्या एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा खुद ब खुद कि हाँ हमारे इस हफ्ते में फर्टिलाइज़र दिया था काम नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट बार में जब विनेगर हमने अप्लाई किया उसके बाद से फर्टिलाइज़र पौधा लेने लगा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ सही है। तो उसके बाद हमें अल्टरनेट जो हम फर्टिलाइज़र देंगे जो हमारे हर माइक्रोन्यूट्रेंट को हमारे पौधे को पूरा करेगा, उसके लिए आपको हम बता दे रहे हैं क्या लेना है आपको। कोई सा भी जो दाल होंगे आपको, दाल होंगे जैसे चावल है आपका, जैसे चावल हो गया आपका, चावल की पानी हो गया, आपको स्टोर करके रख लेना, हमें स्टोर करके रखना है। और उसको क्या करना है बिल्कुल आपको
जैसे हमने चावल का पानी धो लिए, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, किसी हमने रॉ मटेरियल जैसे हम दाल हो गया, जैसे दाल को लिए हमने थोड़ा सा, जैसे 2 चम्मच हमने दाल की पाउडर ली, जैसे मसूर दाल की हमने पाउडर ली 2 चम्मच, तो उसको हमें क्या करना है, एक मग में अगर आप ले रहे हैं उसमें, तो उसको हमें 2 से 4 दिन उसको कम से कम में इसको डिकम्पोज कर लेना, तब जाके हमारे खाद बन जाएगा वो। नहीं तो अगर रॉ डाल देंगे हम उसको, डायरेक्ट हम मसूर दाल को हम डाल देते तो उसमें फंगस लग जाएगा आपका प्लांट, तब आपको फिर से आपका गलत मतलब रिजल्ट आएगा, आपका साइड इफेक्ट निकल जाएगा उसमें। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें प्लांट को पहले खाद बनाना है, उसके बाद हम प्लांट पे यूज करेंगे। वो तो एक फर्टिलाइजर हो गया आपका, जो आपका पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट का आपको पूरा कर देगा आपका पौधे का ओवरऑल ग्रोथ का। उसके बाद आपको क्या करना है, सरसों की खली के फर्टिलाइजर में आपको हमें एक केमिकल फर्टिलाइजर आपको मिक्स करने के लिए बोलेंगे, जो आपका पौधे का आपका ग्रोथ 101% आप देख लीजिएगा, पौधे की ग्रोथ आपका बिल्कुल हर जगह से आपको स्प्राउट निकलने लग जाएगा। वो है आपका बिल्कुल मास्टर फीडिंग है हमारा, वो है सरसों की खली की फर्टिलाइजर। तो सरसों की खली का फर्टिलाइजर जैसे हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक उसमें केमिकल हमें यूज करना है, हम बता देंगे आपको। तो सरसों की खली के फर्टिलाइजर को क्या करना है हमें, जैसे हमने 100 ग्राम हमने 1 लीटर पानी में उसको लिए हैं, तो उसमें हमसे कम से कम 10 से 20 ग्राम हम उसमें DAP मिला देंगे और उसको गलने दे देंगे। आपको 4 दिन के लिए बिल्कुल आपको गलने दे देना है, उसको छूना बिल्कुल नहीं, खाली थोड़ा सा हमें क्या है, जब भी आप मतलब थोड़ा सा ये है तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है आपको, उसको हमें 10 लीटर में मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मतलब जैसे 4 दिन के बाद में 10 लीटर में मिक्स करेंगे। 10 लीटर में मिक्स करने के बाद फिर से 10 लीटर पानी और मिक्स कर देंगे आपको। मतलब आपका कितना हो गया, आपका 20 लीटर आपका मतलब फर्टिलाइज़र तैयार हो गया आपको। उसको पौधे के हिसाब से आपको, जैसे आपको जितना इंच का आपका 6 इंच का पॉट है तो आपको 100 से 150 ml देना है। अगर 8 इंच का है 2 से 250 ml देना है। अगर उससे 10 इंच का है तो 500 ml देना है। जैसे आपका पॉट है उस हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते जाना है। ऐसा नहीं कि हमने जैसे बोले आपको 1 लीटर देना है तो सभी मतलब छोटे पौधे में भी 1 लीटर देते। हमें फर्टिलाइज़र को भी वेस्ट नहीं करना है। फर्टिलाइज़र को क्या करना है हमें, जैसे काम पे आ जाए। तो फर्टिलाइज़र देने के पहले आपको क्या करना है, कम से कम 1 दिन आपको पानी का गैप देना है, वाटरिंग का गैप दे दीजिए। तो उसमें क्या होगा, हमें पूरा फर्टिलाइज़र काम पे आ जाएगा। उसके नेक्स्ट दिन हमें क्या फिर पानी नहीं देना है, उसको फिर से हमें गुड़ाई करके छोड़ देना है। फिर से नेक्स्ट दिन हम पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे। ऐसे में आपका प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ चलेगा और कुछ भी आपको फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। आप लोग भी आसान तरीके से गार्डनिंग कीजिए और साधारण गार्डनिंग कीजिए, और हमेशा आपको लोग को फ्लावर देखने को मिलेगा और नया नया ग्रोथ भी दिखने को मिलेगा। हैप्पी गार्डनिंग। आप लोग भी आराम से गार्डनिंग कीजिए।